of Indian democracy not to go on this misadventure. And I'll give you the good reason why. With the manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place, probably financial power and budget making is the last of the only powers that you have left. वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान को सीधे तौर पर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर हमले के तौर पर देखा गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा के दौरान कहा कि टैक्स और वित्तीय मामले अदालतों के हवाले नहीं किए जाने चाहिए। जेटली के इस बयान की वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर राज्य सरकारों को फटकार लगाई और केंद्र को सूखे पर STF बनाने का निर्देश दिया था। यही नहीं, चर्चा के दौरान GST पर मामला फंसने पर अदालती फैसले की कांग्रेस की मांग को भी वित्त मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा था कि यह लोकतंत्र पर एक तरह से हमला होगा। हाल के दिनों में तमाम मुद्दों पर PIL के जरिए अदालती दखल बढ़ा है। दिल्ली के पर्यावरण का सवाल, कारों की बिक्री और टैक्सियां चलाने का सवाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन तक का सवाल अदालती गलियारों में निपटाया जा रहा है। यही नहीं, जजों की नियुक्ति के कानून को भी न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। इस बढ़ते दखल पर कांग्रेस भी कह चुकी है कि कोर्ट के विचारों का वह स्वागत करती है, लेकिन न्यायिक सुधार भी तो होने चाहिए। न्यायपालिका की सरकारी कामकाज में दखलंदाजी 90 के दशक में शुरू हो गई थी। यही नहीं, सरकारों ने भी अपनी मुसीबत टालने के लिए मामलों को अदालतों के सुपुर्द कर दिया। आरक्षण के मामलों में भी राज्य सरकारों ने सियासी दबाव के चलते असंवैधानिक कदम सोच समझकर उठाए ताकि अदालतें उसे अस्वीकार कर दें, क्योंकि संविधान ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। संविधान में तीनों अंगों के बीच हर स्तर पर कोई मोटी सीमा रेखा नहीं खींची, लेकिन उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने दायरे में रहेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई न्यायपालिका अपनी सीमा लांघ रही है और जरूरत से ज्यादा सक्रिय है? क्या न्यायपालिका ऐसा जानबूझकर कर रही है या सक्रिय होने के लिए मजबूर है? लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है तो क्या न्यायपालिका मूक दर्शक बनी रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।